बहुत समय पुरानी बात है। राजा सूर्यभान के राज्य में अकाल पड़ा था। राजा अपने सेनापति के साथ दौरे पर निकल पड़े थे। उनको सूखे कुएं और बंजर जमीन के सिवा दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पिछले साल से राज्य में बारिश नहीं हुई थी। किसान दाने दाने को तरस रहे थे। सरकारी भंडार का अनाज खत्म हो रहा था। इस बार भी बारिश नहीं हुई तो लोग राज्य छोड़कर प्रस्थान करके दूसरे राज्य में जा सकते थे और पूरा राज्य वीरान हो जाता। सेनापति, इस बार भी बारिश नहीं हुई तो पूरा राज्य खाली हो जाएगा। हम किस पर राज करेंगे? कौन हमें राजा कहेगा? राजा सूर्यभान दिन रात इसी चिंता में रहने लगा। उसकी भूख प्यास सब खत्म होने लगी। वो प्रजा की चिंता में अपने आप को खोता चला जा रहा था। कोई इस समस्या से निकालेगा तो वो उसे मोतियों से तोल देता। तभी अचानक एक आवाज़ गूंजी, अलख निरंजन। और सामने एक तांत्रिक आ खड़ा हुआ। महाराज, मैं आपकी समस्या का निवारण करने बहुत दूर पहाड़ी से आया हूँ। आपके राज्य में सूखा पड़ा है। मैं अपनी तंत्र शक्ति से आपकी राज्य में बारिश कर सकता हूँ और इस वीरान जगह को फिर से हरा भरा कर सकता हूँ। राजा की आंखों में चमक आ गई। वो खुशी से कहने लगा, अगर ऐसा हो सकता है तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। बस तुम मुझे इस समस्या से निकाल दो। मैं तुम्हारा जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। तांत्रिक ने कहा कि वो अपना इनाम काम होने के बाद तय करेगा और वहाँ से चला गया। तांत्रिक उसी रात गांव के वीरान इलाके में गया। वहाँ की जमीन पे खड़े रह के प्राकृतिक को अपने तंत्रों के सहारे आमंत्रित करने लगा। हे मेरी काली शक्तियाँ, अपना कमाल दिखाओ और इस सूखी हुई जमीन को फिर से हरा भरा कर दो। कुछ मंत्रों के साधना के पश्चात वहाँ पे बादल छाने लगे। उसके बाद झमाझम बारिश होने लगी। उसके कुछ समय बाद तांत्रिक वहाँ से चला गया। इधर गांव वाले एक साल के बाद बारिश होने पर खुशी से झूमने लगे। उन्हें लगा कि भगवान ने उनकी सुन ली और पिछली बार की तरह उन्हें अब सूखे की मार नहीं सहनी पड़ेगी। दूसरे दिन सब अपने खेतों में जाने लगे ताकि खेतों की बुआई जल्दी से कर सके। गांव वाले काफ़ी खुश थे। इधर तांत्रिक अपना इनाम लेने सूर्यभान के दरबार में पहुंचा। महारानी भी वहाँ मौजूद थी। राजा खुशी से तांत्रिक को देखकर बोला, आओ तांत्रिक, तुमने तो हमें खुश कर दिया। मांगो, क्या मांगती हो? तुम वाकई बख्शिश के पात्र हो। ऐसा है तो महाराज, मैं आपसे आपकी कन्या मांगता हूँ। मुझे आपकी कन्या चारुलता चाहिए। यह सुनकर राजा की पैर की जमीन सरक गई। गुस्ताख, जानते हो तुम क्या मांग रहे हो? जानते हो ना, वो एक राज की कन्या है, कोई बख्शिश की चीज़ नहीं। इसके अलावा तुम हमसे सोना चांदी हीरे जवाहरात कुछ भी मांग सकते हो। लेकिन तांत्रिक अपनी जिद पर अड़ा रहा। राजा ने उसे मजबूर होकर बंदी बनाने का आदेश दिया और कारावास भेज दिया। तांत्रिक कारावास में भी बैठकर अपनी शैतानी दिमाग चला रहा था। वो राजा पे क्रोधित था। वो इस भरे दरबार में उसका जो अपमान हुआ था उसका बदला लेना चाहता था। राजा सूर्यभान, तुमने मेरी बात न मानकर मुझे क्रोधित कर दिया है। इस अपमान का बदला मैं जरूर लूँगा। तुम खुद अपने हाथों से अपनी पुत्री चारुलता को मुझे सौंपेगा। मैं अपने तांत्रिक शक्ति के साथ राज्य में बारिश ला सकता हूँ तो उसे रुकवा भी सकता हूँ। तू बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएगा, मेरा प्रण है। ऐसा करके वो अपनी तांत्रिक साधना करने लगा। इधर राज्य में बारिश रुकने की वजह से किसान चिंतित होने लगा। बारिश नहीं हुई तो बीज जमीन में पड़े पड़े सड़ जाएंगे और फिर सूखा पड़ेगा। सप्ताह बाद सूर्यभान के दरबार में किसानों की भीड़ लगी। सारे किसान की एक ही चिंता थी, बारिश, जो राजा की बस की बात नहीं थी। आखिरकार राजा ने तंग आकर अपनी बेटी को तांत्रिक को सौंप दिया ताकि राज्य की जनता सुखी हो। तांत्रिक की मदद से बारिश फिर से हो। राजा अपनी पुत्री की विदाई करके महल के द्वार पर खड़ा था तो पंडित रामदयाल ने यह सब देख लिया। वो तुरंत राजा रानी के पास जाकर बोला, तांत्रिक, आपकी बेटी की
बलि देना चाहता है। तभी राजा अपने सूर सेनापति को तांत्रिक के पीछे भेजा। पंडित बिल्कुल सही था। तांत्रिक राजकुमारी चारुलता को एक गुफा में ले जाकर तंत्र साधना कर रहा था। सेनापति ने उसे रंगे हाथ पकड़ा और चारुलता को उसके चंगुल से छुड़वाया और सिपाही के साथ भेज दिया। कुछ दिनों बाद प्रकृति मेहरबान हो गई और राज्य में सभी तरफ बारिश होने लगी। जनता के सुखी होते ही राजा ने अपनी पुत्री का एक राजकुमार से विवाह तय किया। कैसी लगी कहानी दोस्तों? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।